कारोबार में नुकसान, कराची में हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। वायरलेस गेट में एक घर से 5 लाशें बरामद। मुबैना तौर पर शौहर ने 3 बच्चों और बीवी का गला काटकर खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक मर्द की फंदा लगी लाश मिली। मुतवफ़ी गारमेंट्स का कारोबार करता था। मुल्जिम ने खुदकुशी से पहले डायरी पर एक नोट भी छोड़ा। मुल्जिम ने लैपटॉप में महफूज फाइल खोलने की वसीयत की। तहरीर किया कि मैं सैयद एहसन रजा रिजवी खुदकुशी और बदबीवी बच्चों का कत्ल कर रहा हूँ। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। वो खैबर पख्तून का खूबसूरत तरीन शहर बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मानसेरा के अंदर मैंने अभी कहा था, मैं सफदर से भी बातें कर रहा था कि मानसेरा में इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा मानसेरा में। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए। मुल्क बिगाड़ने वाले बिगाड़कर चले गए। पटरी पर डालना जान जोखों का काम है। नवाज शरीफ की मानसेरा में धाड़। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी का तोहफा बानी पीटीआई की हुकूमत ने दिया। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने वालों ने किया क्या खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान बना? कोई तब्दीली आई? मानसेरा में कुछ नहीं बदला। 40 साल पहले जैसा था अब भी वैसा है। खैबर पख्तूनख्वा वाले भी झूठे शख्स के झांसे में आ गए। नून लीग की कायद का जलसे से खिताब, कहा अगर मुझे जेल में ना डाला जाता तो मुल्क तरक्की करता। आज मानसेरा में एयरपोर्ट और मेट्रो बस होती, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। अब खैबर पख्तूनख्वा को संवारने का वक्त आ गया है। लोगों का जोश देखकर अब किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आकर मानसेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी किया। मानसेरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को ही सुना दिया। मुखालिफिन को बद्दुआ नहीं देना चाहती। जो भुगत रहे हैं वो अमाल का नतीजा है। मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालिफ जातियात पर उतर आया था। क्या ये हमारा कल्चर है? जलसों में खड़े होकर बेटियों को आवाज़ें कसे। मिलियन ट्री सुनामी का नारा लगाने वाले पहले से लगे दरख्तों की लकड़ी भी बेचकर चले बने। खैबर पख्तूनख्वा को कोई तजर्बा गाह नहीं कि आए तजर्बा किया और चल दिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का मानसेरा में जलसे से खिताब, कहा 10 साल सूबे में हुकूमत करने वाले कोई एक नया अस्पताल, कोई स्कूल दिखा दें। पीटीआई हुकूमत में रिश्वत का बाजार गर्म था, अपनी जेबें भरी गईं। जिनके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरों पर तनकीद नहीं करता। लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करें। मुल्क में तरक्की का दोबारा सफर चाहते हैं तो शेर पर मुहर लगाएं। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। हमारी हुकूमत रहती तो मुल्क में अंधेरों का खात्मा हो चुका होता। नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बने तो तमाम मसाइल हल करेंगे। शहबाज शरीफ का NA 132 लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा मेट्रो बस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। इक़्तिदार में आकर मेट्रो बस सर्विस को कसूर तक लेकर जाएंगे। सियासी जमातों ने पूरे मुल्क में तकसीम की सियासत को उरूज पर पहुंचा दिया। आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। हम आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं, इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने के लिए लड़ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने साहिवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पुरानी सियासत करने वालों को अब घर बैठना चाहिए। मुझे 4 नहीं 1 मौका चाहिए। अवाम की किस्मत बदल देंगे। इक़्तिदार मिला तो 10 नकाती एजेंडे पर हर हाल में अमल करके दिखाएंगे। नून लीग हमेशा चोर दरवाजे से डील करके इक़्तिदार में आई। पंजाब में नून लीग के लिए बहुत बुरा वक्त नजर आ रहा है।
एहसान करने वाले की पीठ में छुरा घोंपना नून लीग का वतीरा है। नून लीग की किसी धमकी से नहीं डरने वाले शर्जील मेमन ने लाहौर में ललकार। जयाले रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग में शहबाज शरीफ की बहुत कम चलती है। लीगी क़यादत ने एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां उनका अपना इलाज हो सके। वो खुद तो इलाज कराने बाहर चले जाते हैं, अवाम कहां जाएं? आम इंतखाबात पर तालीमी इदारों में 1-2 नहीं इकट्ठी 8 छुट्टियां होंगी। 8 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी है। 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात की छुट्टियां होंगी। 11 को इतवार के बायस तालीमी इदारे 12 फरवरी को दोबारा खुलेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात। अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अंदरून और बैरून मुल्क से जजेस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। किसी को भी अदलिया मुखालिफ घिनौनी मुहिम की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहकीकाती इदारे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मुल्की सलामती से खेलने वालों पर कानून का कुल्हाड़ा चलेगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA और PTA के आला हुक्काम ने कहा, नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले 500 अकाउंट्स की शनाख्त कर ली है। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाला जो भी हुआ नहीं छोड़ेंगे। बर्फ पिघलने लगी। पाक ईरान कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। मुश्तरका बयान जारी। ईरानी वजीर खारजा का 29 जनवरी को पाकिस्तान आने का ऐलान। रवा हफ्ते सफीरों को भी वापस भेजने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाक ईरान कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी खदशात और हमले का खदशा। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। कायदे आजम यूनिवर्सिटी, NDU यूनिवर्सिटी, एयर बहरिया यूनिवर्सिटी आर्जी तौर पर बंद। इस्लामाबाद के अतराफ रात गए सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। IG इस्लामाबाद कहते हैं, सिक्योरिटी और अमन व अमान के हालात काबू में हैं। गैर कानूनी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला। क्रिस्टन के हॉकिंस ने कहा, मोहसिन नकवी इंतहाई मुतहर्रिक और मेहनती वज़ीर आला है। निगरान हुकूमत ने अवाम की खिदमत का हक अदा कर दिया है। पाकिस्तानी मईशत के लिए नवाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतरीन रही। 3 दहाइयों में नवाज हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्की मईशत को इस्तेहकाम दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। आलमी जरीदे ने मईशत की बेहतरी के हवाले से गुज़िश्ता हुकूमतों का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई।